अस्सलाम वालेकुम। आजकल हमने कई सारी वीडियोस जो बताई हैं आप लोगों को इससे पहले, उसमें अक्सर आपने एक चीज़ देखी होगी जिसको हम लोग कहते हैं परफॉर्मेंस एंजाइटी। ये परफॉर्मेंस एंजाइटी जो है, आजकल का जो माहौल है, आजकल का जो एक तरह से इन्वायरमेंट है, जो फ़ीमेल की ख्वाहिशात हैं, उस चीज़ को देखते हुए लोगों में परफॉर्मेंस एंजाइटी जो है बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं इसी परफॉर्मेंस एंजाइटी के बारे में, बहुत ही ख़ास स्पेसिफ़िक एक मेडिसिन पैकेज के बारे में, कि अगर आपको भी इस तरह की कोई कंडीशन डेवलप हो रही है, आपके अंदर इस तरह की कोई परेशानी जो है वो आती जा रही है और आप परफॉर्मेंस एंजाइटी में मुब्तला होते जा रहे हैं, या अगर आपको ये परेशानी है ऑलरेडी परफॉर्मेंस एंजाइटी की, तो इन मेडिसिन का जो पैकेज है पूरा, जिसके बारे में हम आज बताने जा रहे हैं, इसका इस्तेमाल करके आप इस परफॉर्मेंस एंजाइटी से अपने आप को बचा सकते हैं और इस डिज़ीज़ को आप क्योर कर सकते हैं। मेरे बारे में तो आप जानते हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी और मेरी स्पेशलाइज्ड प्रैक्टिस है मेल और फीमेल के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी के लिए। और हमारा सेंटर है सायरा हेल्थ केयर, जो कि बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। ये एक स्पेशलाइज सेंटर है मेल और फीमेल के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और मेल और फीमेल की इनफर्टिलिटी का। यहाँ पर प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो आप आसानी से हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं। यह हमारी जो वेबसाइट है www.sairahealthcare.com, इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और डायरेक्टली हमसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। ये जो परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है, ये एक ऐसी एंजाइटी होती है कि जिस एंजाइटी में लोग अपने सिर्फ परफॉर्मेंस के बारे में सोचते रहते हैं। आजकल जो कल्चर, एक तरह से वेस्टर्न कल्चर जो है, वो हमारे माशरे में बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है और बहुत सारे लोग जो है कहीं ना कहीं जो पॉर्न क्लिप्स होती हैं, पॉर्न वीडियोज़ होती हैं, उसको देखने लगते हैं। अब उसमें क्या होता है कि वो एक तरह से उनकी एक्टिंग होती है, वो कोई सेक्सुअल स्टिमुलेशन और सेक्सुअल इंटरकोर्स का कोई कुछ नहीं होता है। वो सिर्फ एक वीडियोज़ को बनाने के लिए उनका वो पूरा वर्क होता है, उसके लिए वो मेडिसिन्स खाते हैं और कहीं वो उनकी शूटिंग महीनों में कहीं एक मरतबा होती है। लेकिन ये जो आपके अंदर जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, ये हफ्ते में एक मरतबा या हफ्ते में 2 मरतबा या आपकी ख्वाहिशात के अनुसार, है ना, जितना भी आपको ख्वाहिशात होती हैं, ये उसके हिसाब से होता है और ये उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। अब कहीं अगर सेक्सुअल एजुकेशन जो है वो प्रॉपरली नहीं है तो वहाँ पर ये चीज़ डेवलप हो जाती है कि हम वीडियोस में देखते हैं वो लोग इतनी देर तक परफॉर्म करते रहते हैं और इस तरीके से परफॉर्म करते रहते हैं, बट हमारा जो पार्टनर है वो इस तरीके से नहीं कर पाता है और फ़ौरन ही उसका जो है डिस्चार्ज हो जाता है, थोड़ी देर के बाद डिस्चार्ज हो जाता है। इवन वो नॉर्मल भी होता है, 2 से 3 मिनट 4 मिनट तक भी वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर पाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको ऐसा लगता है कि नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है, उस तरीके से नहीं हो पा रहा है जिस तरीके से हमने वीडियोस में देखा है। और हालांकि वो उस तरीके से हो ही नहीं पाएगा। अगर महीनों में 2 महीनों में एक मरतबा करना हो और इस तरह से मेडिसिन खा करके अगर इस तरह से करना हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसे नहीं होता है जनरली जिस तरीके से वीडियोस में दिखाया जाता है। तो उस गलत फहमी में मुब्तला हो करके वहाँ पर फीमेल पार्टनर की तरफ से मेल को काफ़ी सारी बातें सुनाई जाती हैं और उनका जो एक तरह से ये समझ लीजिए कि जो रिलेशन है वो ख़राब होने लगता है ना। ये सबसे बड़ी परेशानी होती है कि मेल के ऊपर जब उसको ये बता दिया जाए कि आप नामर्द हैं, ये उसके दिमाग पर ये वर्ड बैठ जाते हैं और उसके अंदर फिर डेवलप होती है एंजाइटी। और ये एंजाइटी जो होती है, ये एक आम एंजाइटी की तरह नहीं होती है, बल्कि ये होती है परफॉर्मेंस एंजाइटी। इसका मतलब क्या है परफॉर्मेंस एंजाइटी का? परफॉर्मेंस एंजाइटी का मतलब ये है कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से वो डरने लगता है, घबराने लगता है, उसके अंदर डर और खौफ पैदा हो जाता है। हर टाइम उसके दिमाग में यही चीज़ चला करती है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम सेक्सुअल इंटरकोर्स करने जाएं और फिर से वैसे ही हो जाए, फिर से इरेक्शन ना आए, फिर से जल्दी से डिस्चार्ज हो जाए, फिर से हमारा फीमेल पार्टनर जो है वो सेटिस्फाई ना हो पाए। इस तरह के जो थॉट्स हैं वो कंटिन्यूसली उसका पीछा करते रहते हैं और वो इन थॉट्स से अपने आप को बचा नहीं पाता है और वो इसका पीछा करते रहते हैं, इसी में वो घिरा रहता है। अब इसको डायग्नोज करने का जो तरीक़ा है वो ये है कि उसको जो इरेक्शन है वो दूसरे अवकात में बहुत अच्छा आता है,
फॉर एग्जांपल मॉर्निंग इरेक्शन बहुत अच्छा आएगा उसको, या किसी से बात करेगा बहुत अच्छा इरेक्शन आएगा, किसी को देख लेगा बहुत अच्छा इरेक्शन आएगा, किसी और पार्टनर से सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा तो बहुत अच्छा इरेक्शन आएगा, सारी चीज़ें बहुत परफेक्टली हो जाएंगी। लेकिन वो उस खास फीमेल पार्टनर के साथ जब इस तरह की एक्टिविटी होगी, सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, तब उसको इरेक्शन नहीं आएगा, तब उसको जो है इरेक्शन सस्टेन नहीं रहेगा, उसका दिल ही नहीं करेगा, उसको जो है लॉस ऑफ लिबिडो डेवलप हो जाएगा। इस तरह की कंडीशन हो जाती है परफॉर्मेंस एंजाइटी में। तो अब आपकी समझ में आ गया कि ये परफॉर्मेंस एंजाइटी होती क्यों है, इसके पीछे का एक्चुअल जो कारण हमने आपको बताया है वो यही है जो हमने अभी आपको बताया। इसके अलावा जब परफॉर्मेंस एंजाइटी आपको हो गई तो आपकी समझ में आ जाएगा कि परफॉर्मेंस एंजाइटी बेसिकली क्या होता है और किस तरीके से परफॉर्मेंस एंजाइटी आपके अंदर डेवलप होती है, और परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है तो उसके सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे, और परफॉर्मेंस एंजाइटी अगर है तो उसको किस तरीके से आप डायग्नोस करेंगे। ये सारे पॉइंट्स आपकी समझ में आ गए अब तक। अब हम बात करते हैं मेडिसिन के बारे में। सिर्फ 3 दवाएं परफॉर्मेंस एंजाइटी को रिजॉल्व करने के लिए, सिर्फ 3 दवाएं हम आपको बताएंगे कि जिसका इस्तेमाल करके आप इस एंजाइटी से अपने आप को बचा सकते हैं और अपनी लाइफ जो है सही कर सकते हैं। और इसके अलावा जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो फीमेल पार्टनर का आपको कराना चाहिए, एक सेशन कराना चाहिए, काउंसलिंग सेशन किसी अच्छे साइकेट्रिक से या फिर किसी अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट से। डायरेक्टली आप हमसे भी काउंसलिंग करा सकते हैं फीमेल पार्टनर से। फीमेल पार्टनर की जो काउंसलिंग है वो हमसे डायरेक्टली ऑनलाइन कॉल पे करा सकते हैं। तो ये जो है हमारी जो वेबसाइट है www.sairahealthcare.com, इस वेबसाइट पर गेट अपॉइंटमेंट का जो बटन है उस पर क्लिक करके आप अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और डायरेक्टली ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं, और वहीं पर काउंसलिंग भी आपकी कर दी जाती है। इस तरह की जो गलतफहमियाँ आपके अंदर होती हैं उन गलतफहमियों को रिजॉल्व किया जा सकता है। तो अब ये जो 3 दवाओं का जो पैकेज है हम आपको बताने जा रहे हैं, इन 3 दवाओं को तो आपको इस्तेमाल करना है, लेकिन साथ साथ में जो असल रूट कोज है परफॉर्मेंस एंजाइटी का उसको भी रिजॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो पहले नंबर पे जो मेडिसिन है वो है एक ऐसी मेडिसिन जो क्लासिकल ड्रग है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की, जिसको हम लोग माजून नजाह नजाह के नाम से जानते हैं। माजून नजाह, ये माजून नजाह जो है बहुत सारी डिजीज़ में जो है फ़ायदेमंद साबित होता है। आपके एपिलेप्सी, मालनखोलिया है ना, एंजाइटी, डिप्रेशन और बहुत सारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं वहाँ पर भी इसके बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। माजून नजाह के बारे में सेपरेट वीडियो इंशाल्लाह हम आपको किसी दिन बना करके बता देंगे, इसके कंटेंट के बारे में, इंग्रेडिएंट्स के बारे में, इसके बेनिफिट्स के बारे में, डोजेस के बारे में, सारी चीज़ें बहुत परफेक्टली इंशाल्लाह हम किसी दूसरी वीडियो में आपको बताएंगे। बाकी फ़िलहाल पहले जो इसमें मेडिसिन है वो है माजून नजाह, एक चम्मच सुबह शाम दोनों टाइम आपको इस्तेमाल करना है। दूसरे नंबर पे जो इस पैकेज में मेडिसिन शामिल है वो है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108, जो कि माजून की फॉर्म में है। वो बहुत अच्छा नर्वाइन टॉनिक था माजून नजाह, और ये जो है ये आपका बहुत ही अच्छा आसाबी टॉनिक है। ये आसाबी टॉनिक, क्योंकि इसमें जो है आसाब जो है बहुत सारे लोगों में गलतियां भी होती हैं, जाहिर सी बात है वीकनेसेस भी होती हैं, तो उनको भी साथ साथ में रिकवर करना है और परफॉर्मेंस एंजाइटी को दूर करने के साथ साथ उनके अंदर जो वीकनेसेस हैं उसको भी रिजॉल्व करना है। तो ये दूसरे नंबर पे जो मेडिसिन है वो है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108, एक चम्मच सुबह शाम आपको इस्तेमाल करना है। तीसरे नंबर पे आपके सीमेन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, हार्मोनल लेवल को और आपके अंदर थोड़ा सा फ्रेशनेस लाने के लिए आपको इस्तेमाल करना है स्पर्मोजेनिक पाउडर। स्पर्मोजेनिक पाउडर आधा चम्मच सुबह शाम आपको गाय के दूध के साथ, या अगर गाय का दूध अवेलेबल नहीं है तो आप पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 3 दवाएं हमने आपको बताई हैं, इन तीनों दवाओं का इस्तेमाल आपको करना है, और इसके साथ में किसी भी तरह की कोई आपको गैस्ट्रिक मेडिसिन नहीं लेनी है, कॉन्स्टिपेशन के लिए कुछ नहीं लेना है। इंशाल्लाह आपका डाइजेशन भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों दवाएं जो हमने आपको बताई माजून नजाह और नुस्खा 108, ये दोनों कहीं ना कहीं डाइजेशन को भी सपोर्ट करती हैं। तो अलग से इसके लिए 141 या इस तरह की कोई और मेडिसिन लेने की आपको हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। ये जो पैकेज है हमारा, ये हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। बाकी आप हमारी जो फार्मेसी है pharmacy.sairahealthcare.com, पूरी हमारी फार्मेसी ऑनलाइन है, उस वहाँ पर जा करके मेडिसिन पैकेज के जो कैटेगरी है उसमें जा करके आप इस मेडिसिन के बारे में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और सेपरेटली मेडिसिन के बारे में भी आप अलग अलग जो चाहें वहाँ से आप अपना अकाउंट क्रिएट करके मेडिसिन भी मंगा सकते हैं, ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी, और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।